ओम नमः शिवाय। शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 4। वराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार का वर्णन। वराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार का वर्णन इस प्रकार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। यह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्रह्मन, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैश्वत मनु के पुत्र होंगे। तब इस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों का अनुग्रह करके तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्तियों के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिव सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छांगल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतलिक, श्वेताक्ष और श्वेत लोहित। ये चारों ध्यान योग में आश्रय ले मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा मृत्यु से रहित होकर परब्रह्म के समर्थ समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों तथा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य वत्स व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग के में सुतार नाम से संपन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे दुदुम्भी, शत्रुप, हर्षिक, केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। ये चारों ध्यान योग से के बल से मेरे नगर में जाएंगे और मुझ अविनाशी के तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और इस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरतिक्रम। इस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ में व्यास की सहायता में लगा रहूँगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी होऊंगा। ब्राह्मण, वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महापुत्र होंगे। उनके नाम मैं बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। इस प्रकार भी कंक नामधारी में सेविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे, तब वेदों का विभाजन करेंगे। उस समय मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय और विजय। विजय 7वें द्वापर के आरंभ में जब सतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुर में गुफा के अंदर दिव्य प्रदेश में कुशासन पर बैठकर योग के सुदृढ़ बनाऊंगा। सतक्रतु नामक व्यास की सहायता तथा संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवा, सुवाहन नाम के 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनीश्वर विशिष्ट वेदों का विभाजन करने वाले व्यास होंगे, वेद व्यास होंगे। योग विमत उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता करूँगा। उस समय कपिल, असुरी, पंचसिक और सालवल नाम के 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण,
नवी चतुर्युगी के द्वापर में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश नाम से 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके संयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुखे इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत ही से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भव सागर से उद्धार करूंगा। मेरा यह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। इन अवतारों में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, उसका जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे अंश है, उसके घर पधारेंगे। प्रजापते, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सदूपधारी कपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीनवत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच शंख, संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यूं माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषि मुनि शिक्षा अनुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, जब राजर्षि भद्रायु भी रिपु गुणों को जीतकर और कीर्ति मलिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा, मुझे शंकर को वह ऋषभ नामक नाम का नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा। वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने यह वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग यश आयु को बढ़ाने वाला है, अतः इसे प्रयत्न करके सुनना चाहिए। इस प्रकार शिव पुराण शत्रुद्र संहिता अध्याय 4 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।